हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे रात के बज रहे थे 9 और मैंने खाना वाना आज बना लिया था 8 बजे तक, क्योंकि मुझे दवाई ववाई खानी होती है। तो फिर मैं पहले ही खाना बना रही थी और आज से मुझे पढ़ने का मन बना रही थी, सेटअप तैयार कर रही थी। तो इसलिए सोची कि 8 बजे तक मैं अपना खाना वाना बना लिया करूँगी। और ये तो अपना लेट ही खाना खाते हैं, फिर इसके बाद मैं भी पढ़ूँगी। और तो वही यहाँ पे मैं सब अपनी बुक देख रही थी। तो यहाँ पे मैं भूल भी गई हूँ कि कौन सी बुक्स कॉपी पे मैंने क्या नोट किया है, किस सब्जेक्ट का है। तो वही सब मैं देख रही थी। और अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव से पहले ज़रूर वैकेंसी आएंगी। और निकली भी हैं वैकेंसी अदर स्टेट में, बिहार में, झारखंड में भी आने वाली है। DSSP का भी निकला है। तो और यहाँ पे ये मेरा यूपी का था, यूपी टीचर का था। जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तो उस टाइम मैं नेट की तैयारी कर रही थी, लेकिन ये बोले कि नहीं, पहले मैंने डिलीट किया हुआ है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, पहले प्राइमरी का तैयारी करो। तो फिर ये मुझे बुक दिए थे, मतलब ऑनलाइन किए थे। तो मैं अपने ही पैसे से मैं ली थी, क्योंकि शादी वादी फिक्स हो गई थी। तो फिर क्या, मैं बोली कि नहीं। और मैं भी उस टाइम जॉब कर ही रही थी, तो पैसे मेरे पास भी थे, तो ये भी ज़्यादा फोर्स नहीं किए। तो मैंने वो बुक अपने पैसे से ली थी। तो मैं इनको दिखा रही थी कि मेरा पैसा नुकसान चला गया, मुझे पढ़ने नहीं दिया आप। फिर मेरी शादी फिक्स हो गई, तो वो बुक्स एकदम नई है। तो वही मैं इनसे झगड़ा कर रही थी कि मेरा पैसा चाहिए। और यहाँ पे मैं इसी पे जा रही थी अपना सेटअप तैयार करने, क्योंकि मैं चेयर पे ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती हूँ। तो मुझे चारपाई चाहिए पढ़ने के लिए। अपना इसी पे मैं देखूँगी, मन करेगा तो चेयर भी लगा लिया करूँगी। और यहाँ पे कुछ सामान था, यहाँ पे इनका बैग था जो ड्यूटी लेके जाते हैं, और उसमें कुछ खाने की चीज़ें थी जो खाए नहीं थे ये। तो ये सब निकाल के मैं, और ये मैं कपड़ा धो के रखी थी, तो उसको मैं रख रही थी। और यहाँ पे मैं बेडशीट लगा रही थी। और पहले मैं किसी और चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी करती थी, शादी के बाद कुछ और हो गया डिमांड। और फिर ये सब हो गया, तो फिर पढ़ाई तो एकदम छूट गई है। लेकिन जब वैकेंसी का यूट्यूब पे देख रहे हैं, तब टेंशन बन ही जा रहा है। तो सोचे हैं कि जो होगा होगा, पहले पढ़ते हैं। और यहाँ पे ये मेरा बैग था, शादी के टाइम में ली थी वहीं से। और इसी बैग में मैं एक बैग भर के अपनी सारी किताबें लेके आई थी। और यहाँ पे ये कुछ बोरियां हैं गेहूं और आटे की, जो घर से आते हैं, कोई आता है तो लेके आता है यहाँ पे। तो वही सब बोरियां थी, मैं रख रही थी। और इसी बैग में मैं एक बैग अपनी बुक्स लेके आई थी। और तो बुक्स वहीं पे रख दी हूँ, बहुत ज़्यादा हो गई हैं, टेट, सी टेट, नेट और ऐसे सुपर टेट की। तो बस ये बोले थे कि सुपर टेट ही पढ़ो और KVS PRT की तैयारी करो। तो मैं उतना ही लेके आई थी, लेकिन फिर भी ये बैग भर गया था। तो और उस बैग को फिर मैं यहाँ हैदराबाद भी लेके आ गई कुछ सामान रख के। तो वही सब देख रही थी। और यहाँ पे ये मेज था, कई दिनों से ऐसे ही रखा पड़ा था। तो सोची कि इसको पहले झाड़ लेती हूँ, फिर अपनी किताबें लेके आऊँगी। और यहाँ पे मेरी सारी बुक्स हैं। शादी से पहले मैं नेट की तैयारी करती थी, और मैंने कोर्स भी ले रखा था नेट का, अनअकैडमी का, लेकिन वो भी नुकसान ही चला गया। एक बार दिए थे हम नेट का एग्ज़ाम, कुछ नंबर से रह गया था। फिर इसके बाद शादी हो गई, फिर आगे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है समय के साथ इंसान को। और ये भी नहीं था कि फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करेगा पढ़ने के लिए, सब लोग सपोर्टिव थे, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड। इसलिए यहाँ भी शादी हो गई। और फिर गांव वाला माहौल भी नहीं है, तुरंत मेरे सास ससुर बोल भी दिए इनके साथ जाने के लिए, पढ़ने के लिए। अभी टाइम है 2-4 साल, इसी में फ्यूचर बने या फिर बिगड़े। तो वो लोग छोड़ दिए कि अपना अपने हिसाब से देखो, पढ़ो लिखो, इतना पढ़ी हो। तो हम आ गए, इसीलिए शादी भी हुई, नहीं तो यहाँ भी नहीं हुई होती मेरी शादी। और ये सब बुक्स है मेरी।
और बीच बीच में मेरे पापा जी मम्मी जी बोलते भी रहते हैं कि रिजल्ट चाहिए और हम उनको रिजल्ट देंगे। मेरे पापा जी यहाँ आए भी थे, 2 बार आए हैं वो, तो देखते भी थे कि पढ़ रही है कि नहीं। फिर बोलते भी थे क्योंकि पढ़ी लिखी बहू लाए हैं तो उनको भी कुछ आशा है हमसे। और यहाँ पे ये इनके नोट्स थे तो मैं छांट के अलग कर रही थी। इनके नोट्स थे जो लगा कि मेरे काम आएंगे तो मैं अपने में रख लेती। ऐसे ही मैं शादी से पहले भैया लोगों के साथ करती थी, जो बुक्स थी वो मैं रख लेती थी। और ये बुक भैया की है। वैसे एक ऐसी बुक पहले भी थी, भैया बनारस से लेके आए थे, तो कोई उनका फ्रेंड था, मांगा था पढ़ने के लिए और चुरा लिया था। तो फिर मैं भैया से ज़बरदस्ती ये बुक मंगवाई थी और इसको लेके मैं यहाँ आ गई, क्योंकि ये लूसेंट की है, NCERT की, और किसी भी एग्ज़ाम में लूसेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही लेके आ गई। अभी मैं गई हूँ दूसरे रूम में अपना पेन का डब्बा लाने, क्योंकि एक डब्बा भर के मैं पेन भी लेके आई थी। यहाँ पे मैं इनकी पेन निकले रही थी। शादी के टाइम लड़कियों को सब चीज़ लेके आना पड़ता है, चाहे वो कैश के रूप में पैसा हो या फिर दहेज के रूप में फर्नीचर हो। हर चीज़ लेके आती हैं लड़कियाँ और ख़ुद भी आती हैं, और 2-4 साल पहनने के लिए साड़ी कपड़ा हर चीज़ लेके आती हैं। और पढ़ाई लिखाई भी इतना जाता है। यूट्यूब पे 2 बहनें हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ, कभी मैं उनका नाम बताऊँगी। वो लोग बताती हैं, एक की शादी हो गई है, वो बताती हैं कि ज़मीन बेच के शादी करनी पड़ी, अभी छोटी बहन की करनी है, उसके लिए भी शायद ज़मीन बेचनी पड़ेगी उन लोगों की। तो ये होता है हम लड़कियों के साथ। मेरी भी शादी में बहुत खर्चे हुए थे, बस एक सरकारी जॉब के लिए, क्योंकि घर वालों का मन था कि गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का होना चाहिए, वो मिला और मेरी शादी अच्छे से हुई। लेकिन पढ़े लिखे होने का थोड़ा दुख तो होता है कि जॉब मिल जाती। और ये मेरा पेन का डब्बा है, इसमें मैं एक डब्बा भर के पेन भी लेके आई थी, और कुछ पेन मेरी थी जो मैं पढ़ाती थी, तो वहाँ से टीचर्स डे पे गिफ्ट मिला था पेन, तो वो सब भी पेनें थी, वही सब मैं देख रही थी। शादी से पहले भी लाइफ मेरी अच्छी थी, शादी के बाद भी लाइफ अच्छी है। कुछ लोगों की कहते हैं कि शादी के बाद लाइफ अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी तो अच्छी है। वहाँ भी मैं टीचिंग करती थी, अपना चुपचाप तैयारी करती थी। यहाँ भी वही है, बस थोड़ा सा यही है, थोड़ी सी परेशानी है इस टाइम। और 2 बार डेंगू हो गया था, तो बस इसी में थोड़ी सी परेशानी है, बाकी सब ठीक है। और ये मेरी बुक है नेट वाली। नेट पास करने का मेरा बहुत मन था, लेकिन अभी नेट पास करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेट से डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है, बस एक बड़ी सी डिग्री है, तो उसको साइड में रख दिए हैं, वो बाद में करेंगे। यहीं पे मैं बुक पहले छांट रही थी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिर टाइम टेबल बनाएंगे, फिर अगले दिन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इतने दिन से पढ़ाई छुट्टी तो अचानक से होगी नहीं। पहले मैं लिख ले रही हूँ, और सिलेबस भी चेंज हो रहे हैं सारे एग्ज़ाम के, तो हो सके तो सुपर टेट का भी सिलेबस चेंज होगा, तो सब देखना है कहाँ से क्या मटेरियल लेना है, तो ये सब पहले नोट करना पड़ेगा। और ये सब एक एक पेज है, कुछ मैं पहले का नोट करके रखी थी, वही मैं देख रही थी। मैं फेंकती नहीं हूँ, पहले पढ़ लेती हूँ, कोई भी कागज़ वागज आता है फिर उसको मैं फेंकती हूँ। और यहाँ पे मैं नोट्स कर रही थी। और बिहार में बैक टू बैक वैकेंसी आ रही हैं, झारखंड में भी, तो अभी 2-4 साल तक सबको भरना है, बस इस टाइम नहीं हो पाया, बाकी आगे से सब अच्छा हो।
डिग्री है तो उसका यूज़ तो करेंगे ही। इतना मेहनत से सीटेट पास हुए हैं तो भरेंगे, तैयारी करेंगे। और आज का ब्लॉग यहीं तक। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।